के वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे बीसीआई के नए अपडेट पे। जी हाँ, इस बार बीसीआई ने जो प्रेस रिलीज किया है उसके माध्यम से बीसीआई ने एलएलएम पे बहुत ही सीरियस डिसीजन लिया है। ये पूरा माजरा क्या है, पूरा डिटेल में बात करेंगे बीसीआई का नया अपडेट के बारे में। तो अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो इंतजार मत करें, जल्दी से जाए नीचे आपको दिख जाएगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे दिखेगा आपको बेल आइकन, उसको जरूर प्रेस करें ताकि जब भी आपके चैनल लाइव वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। किसी भी प्रश्न क्वारी के लिए आप मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, उसका भी लिंक आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बिना डिले किए आते हैं आज के वीडियो पे और डिस्कस करते हैं कि क्या है पूरा माजरा बीसीआई के नए नोटिफिकेशन का। बीसीआई के द्वारा जो दूसरा नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके तहत यह कहा गया है कि अब भारत में जो एलएलएम का 1 साल का जो कोर्स था वो अब खत्म हो जाएगा। 1 साल का एलएलएम का कोर्स का कोई मान्यता नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि भारत में तब कौन से कोर्स चलेंगे एलएलएम के। तो जो 2 इयर्स कोर्स चल रहा था भारत में वही अब मान्य होगा और ये जो 2 साल का कोर्स होगा एलएलएम का वो 4 सेमेस्टर में डिवाइडेड होगा। तो एलएलएम अब 2 साल का कोर्स ही वैलिड माना जाएगा भारत में, क्योंकि 1 साल का जो एलएलएम का कोर्स है उसको अब बीसीआई खत्म कर देना चाहता है। अब देखिए दूसरा नंबर पॉइंट आता है कि अब एलएलएम कौन कर सकता है, क्या होगा एलिजिबिलिटी। तो जो स्टूडेंट ने एलएलबी किया है, ये आपको लग रहा होगा कि ये पॉइंट सर क्यों बता रहे हैं, लेकिन बड़े ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। जिन स्टूडेंट ने एलएलबी कर लिया है, जिसने बीएलबी किया है आफ्टर इंटर या बीबीए एलएलबी किया है, अब वही क्वालिफाइड होंगे एलएलएम के एग्जाम के लिए, एलएलएम कोर्स करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि चौथा नंबर पॉइंट देखिए, जिन भी स्टूडेंट ने किसी अदर फील्ड से ग्रेजुएशन किया था उसके बाद डिप्लोमा कोर्स में बिजनेस लॉ में या ह्यूमैनिटेरियन लॉ में या इंटरनेशनल लॉ में मास्टर्स करा था, तो वो भी पहले माना जाता था इक्विवेलेंट टू एलएलबी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिन्होंने अदर फील्ड से ग्रेजुएशन करने के बाद डिप्लोमा 1 साल का बिजनेस लॉ में, ह्यूमैनिटेरियन लॉ में, इंटरनेशनल लॉ में किया है 1 साल का, वो वैलिड नहीं माना जाएगा अब एलएलएम करने के लिए। तो ये था बहुत सीरियस इशू जो आपको जानना बहुत जरूरी था। अब सवाल उठता है कि जिन स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है ऑलरेडी एलएलएम के 1 साल के कोर्स में, उन स्टूडेंट्स पे क्या इस नोटिफिकेशन का कोई प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी एडमिशन करवा लिया है एलएलएम के लिए 1 साल के कोर्स में, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस नोटिफिकेशन का जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी रिलीज किया है। तो उन स्टूडेंट को घबराने की कोई जरूरत नहीं है जिनका अभी एडमिशन हो चुका है ऑलरेडी एलएलएम के लिए 1 साल के कोर्स में। अब आते हैं 5वां नंबर पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, ऑल ओवर इंडिया में एडवोकेट के लिए एक कॉमन एग्जाम होता है जिसको हम लोग AIBE कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया चाहता है कि एलएलएम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को करने का मौका मिले जो ऑल ओवर इंडिया में जो कॉमन लॉ एग्जाम होगा एलएलएम के एंट्रेंस के रिगार्डिंग, जो उसको क्वालिफाई करेगा वही अब एलएलएम के लिए क्वालिफाइड होगा। तो इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है PGCETL। PGCETL का मतलब हो गया पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एग्जाम टेस्ट इन लॉ। अब इस पैटर्न पे ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम लिया जाएगा एलएलएम के एंट्रेंस के लिए, और जो बच्चे इसको क्वालिफाई करेंगे वही एडमिशन करवा सकते हैं एलएलएम के लिए, वही एलएलएम करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और इस एग्जाम में वही बैठेगा जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, ना कि इस क्राइटेरिया को, याद रखिएगा। अब आते हैं छठा जो इंपॉर्टेंट जो पहलू है इस नोटिफिकेशन का, वो क्या है कि अब जो भी स्टूडेंट चाहे वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से एलएलएम कर रहा हो, करेगा 1 साल का कोर्स, या इंडियन लॉ यूनिवर्सिटी से या भी किसी भी प्राइवेट संस्था से, अब वो अगर एलएलएम का कोर्स कर रहा है 2 साल का, क्योंकि 2 साल का ही वैलिड माना जाएगा, तो अब यहां समझ लीजिए कि प्रति 10 बच्चे पे एक टीचर का, एक प्रोफेसर का होना जरूरी हो जाएगा। प्रति 10 स्टूडेंट पे एक टीचर का होना कंपलसरी अब हो जाएगा, ऐसा मानना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट पहलू देखिए क्या कहता है कि अब एलएलएम में मैक्सिमम 50 स्टूडेंट का ही एडमिशन हो सकता है। एलएलएम में अब जो 2 साल का 4 सेमेस्टर में डिवाइडेड है उसके लिए
यूनिवर्सिटी सिर्फ 50 स्टूडेंट को ही एडमिट कर सकती है, उससे अधिक का नहीं एडमिशन होगा। जो 8वां नंबर पॉइंट है वो क्या है कि अब इस 50 स्टूडेंट में हर एक ब्रांच में बस 20 स्टूडेंट ही होंगे। मान लीजिए कि ये 50 स्टूडेंट ने एडमिशन तो ले लिया, अब एक ब्रांच में मिनिमम 20 स्टूडेंट का होना अनिवार्य है। चाहे वो क्रिमिनोलॉजी सेक्टर से अगर कोई करना चाहता है मास्टर्स का कोर्स, तो उसमें मिनिमम जो बच्चे होने चाहिए वो 20 होने चाहिए। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है। और प्रत्येक यूनिवर्सिटीज में मिनिमम 10 फैकल्टी का होना जरूरी है एलएलएम को पढ़ाने के लिए। तो अब दूसरी बात, यहां एक और बात जान लीजिए कि अब कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज एलएलएम नहीं करा सकता है। अब एलएलएम कोर्स जो होगा वो यूनिवर्सिटी लेवल पे ही होगा, और कम से कम एलएलएम करवाने के लिए 10 प्रोफेसर 10 फैकल्टी का होना जरूरी है। याद रखिएगा ये बात। और अंतिम पॉइंट क्या कह रहा है कि क्या फॉरेन पॉलिसी है बीसीआई का एलएलएम के रिगार्डिंग। जिन बच्चों ने फॉरेन से 1 साल का एलएलएम का कोर्स किया था, अब इस नोटिफिकेशन के लागू होने के बाद इस नोटिफिकेशन के लागू होने के बाद उसको भारत में 1 और साल एलएलएम करना पड़ेगा, तभी वो एलिजिबल होंगे प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, अदरवाइज वो भी नहीं होंगे। एक महत्वपूर्ण बात आप ये जान लीजिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी करके ये अपडेट को लागू नहीं किया है, बस ये कहा कि ये लागू हो जाएंगे। लागू कब से होंगे ये अभी फिक्स नहीं हुआ है बीसीआई के द्वारा। तो अब मान के चलिए कि 2021 के फरवरी मार्च से जो अब नया एडमिशन होगा, अब वो इसी बेसिस पे होगा। तो एक बात याद रखिएगा कि नोटिफिकेशन अभी सिर्फ आया है, लागू नहीं हुआ, लेकिन लागू होने का जो संभावित डेट है वो है मार्च अप्रैल में। संभावना है कि ये नोटिफिकेशन लागू हो जाएगा बीसीआई का मार्च अप्रैल में 2021। तो अंततः बस मैं आपसे इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको लगता है कि क्या बीसीआई का ये निर्णय सही है तो सही क्यों है, आप कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत है तो कमेंट कीजिए कि गलत क्यों है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। आपका सदैव हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।